नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना। तुला लग्न वालों के लिए भी आप इसको देख सकते हैं क्योंकि हमें चंद्रमा और लग्न दोनों से ही देखना चाहिए। लग्न वो होता है, वो राशि होती है जो जन्म के समय पूर्व दिशा पर उग रही होती है। जब आप पैदा हुए उस स्थान पर पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही थी वो आपका लग्न बन जाती है। और चंद्रमा जिस राशि में रहते हैं वो उसको हम राशि बोल देते हैं। आपकी राशि क्या है उसको नॉर्मली इसी से समझते हैं कि चंद्रमा कहाँ पर है। हमारे ऋषियों ने गोचर को चंद्रमा से देखा है, बताया है, और लग्न से भी देखा है, तो दोनों से ही देखते हैं। अंतर है, चंद्रमा आपके मन, एहसास, फीलिंग के लेवल पर दिखाते हैं, दुख सुख ये सब चीजें। लग्न बुद्धि के आधार पर, लाभ हानि के आधार पर कई बार ये चीजें मैच होती हैं कि जब आपको लाभ होता है तो आपको खुशी भी होती है, तो उस हिसाब से दोनों से देखते हैं। साढ़े साती हुई, ढैया हुई, इस तरह के जो विचार होते हैं वो गोचर में चंद्रमा से ही करे जाते हैं। बाकी किस ग्रह का स्वामी किस ग्रह का है ये दोनों से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपकी कुंडली को देखते हैं। अगर हम देखते हैं तो द्वितीय भाव में केतु हैं, गोचर वृश्चिक राशि में कर रहे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में। यहाँ पर ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव में मकर राशि में आपके शनि गुरु हैं। यहाँ पर गुरु जो है आपका नक्षत्र चेंज करेंगे। गुरु आपके श्रवणा से धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे जो कि मंगल का नक्षत्र है। शनि यहाँ पर ही है और शनि श्रवणा नक्षत्र में यहाँ पर शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, अम्बुधि नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं और बुध के साथ एक तरह का राजयोग भी बनाकर बैठे हुए हैं क्योंकि बुध त्रिकोण के स्वामी हैं आपकी कुंडली में और शनि जो है केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के भी स्वामी है, योग कारक है। तो एक राजयोग कह सकते हैं, धन योग भी कह सकते हैं क्योंकि जो त्रिकोण भाव है इनको लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है। तो पैसे का भी योग बनाकर शनि महाराज बुध के साथ बैठे हैं। पर बुध जो यहाँ पर हैं, जो खुद भी एक राजयोग बना रहे हैं, वो यहाँ पर सिर्फ 11 तारीख तक रहेंगे। 11 के बाद वो पंचम में आ जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। वहां पर कौन है? वहां पर शुक्र और सूर्य हैं। शुक्र यहाँ पर आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में 17 तारीख तक रहेंगे, सूर्य 14 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। तो बुध और शुक्र मिलकर यहाँ पर राजयोग भी बना रहे हैं और धन योग भी एक तरह से कह सकते हैं कि बना रहे हैं, दोनों योग। क्योंकि केंद्र जो है वो लग्न जिसको हम केंद्र बोलते हैं, ये जो लग्न है ये केंद्र तो है ही, ये त्रिकोण भी है। तो दोनों तरह के योग यहाँ पर बने हैं। सूर्य और शुक्र का आपस में बैठकर अगर हम देखते हैं तो सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और शुक्र तो आपके लग्न के स्वामी है ही। तो सूर्य शुक्र भी आपस में यहाँ पर लक्ष्मी योग बना रहे हैं, पैसे का योग बना रहे हैं। इसी के बाद ये तो हमने पंचम में बनाया, कब तक? 14 तारीख तक, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 14 तारीख तक ही है। उसके बाद जैसे ही सूर्य छठे भाव में जाएंगे तो 17 को फिर से वहां पर शुक्र पहुंच जाएंगे। तो सूर्य शुक्र एक साथ यहाँ पर रहने वाले हैं। तो वही जो लक्ष्मी योग है वो यहाँ पर भी बनेगा, पर छठे स्थान में बनेगा। उसका रिजल्ट थोड़ा दूसरा होगा। सप्तम भाव आपका खाली है जो मेष राशि है। अष्टम भाव में वृषभ राशि में राहु और मंगल का अंगारक योग बन रहा है, इसके बारे में बातें करेंगे। नवम भाव में मिथुन राशि है, दसम भाव में कर्क राशि पर कोई ग्रह नहीं है। एकादश में आपकी सिंह और द्वादश भाव 12th हाउस में आपकी कन्या राशि है, ग्रह कोई वहां पर है नहीं। तो आइए अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में, कैसा रहेगा रिजल्ट, कैरियर के बारे में, जॉब, मैरिज लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा, सभी को हम लेंगे, सभी विषयों पर बात करेंगे। एक एक ग्रह की सारी दृष्टियां लेंगे और अगर कोई रेमेडी है, प्रैक्टिकल रेमेडी मतलब किस बात का हमको ध्यान करना है, दान पुण्य या फिर पूजा आदि हम क्या कर सकते हैं, उस सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक खास बात यहाँ पर यह है कि आपके जो लग्नेश जो शुक्र हैं वो पंचम में रहेंगे आपके 17 तारीख तक। तो आधे महीने से ज्यादा पंचम में लग्नेश रहेंगे, ये अपने आप में अच्छी बात है। उसके बाद भी जो लग्नेश छठे भाव में जरूर है। पहली बात तो शुक्र का गोचर छठे भाव में शुभ माना गया है, लाभ प्रदान करने वाला माना गया है। दूसरा वो यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, तो महीना आपके लिए अच्छा है, थोड़ा सा बेटर महीना है पिछले महीनों से। ढैया
जिनकी चल रही है, जिनकी तुला राशि है, उसके बावजूद भी शुक्र की वजह से आपको थोड़ा लाभ होने वाला है। इस लाभ को और बढ़ाने के लिए स्त्रियों का आदर करें, उनके प्रति सम्मान करें, आपकी बहन, माता, आसपास वाली जो कलीग हैं, जो सभी का ख्याल रखें। कोई हेल्प अगर आप कर सकते हैं, एडवाइस कोई अच्छी दे सकते हैं, या किसी भी तरह की हेल्प अगर आप स्त्रियों की करते हैं, कोई विधवा स्त्री है या कोई स्त्री गरीब है, किसी को कुछ हेल्प है अगर करते हैं तो आपको उसका और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ शुक्र के रिजल्ट को बढ़ाने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जहाँ भी आप ऑफिस में जैसे काम करते तो आपकी बेंच है, डेस्क है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब व्यवस्थित और खूबसूरत रहने चाहिए। आप वैसे भी खूबसूरती और व्यवस्थित चीज़ों को पसंद करते हैं, नॉर्मली आप लोग खूबसूरत होते हैं, आपका जोड़ाव अपने पार्टनर से काफ़ी अच्छा रहता है। कार्य के क्षेत्र में आप सर्विस आदि काफ़ी करते हैं, दूसरों के प्रति आपके अंदर काफ़ी कह सकते हैं कि सर्विस का उनका कुछ करना अच्छा करना चाहते हैं। हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन, मतलब आप दोनों पक्षों को देखकर एक सही जस्टिस चाहते हैं। हर चीज़ में आपको हारमोनी पसंद है, आप सिंपैथी दूसरों के प्रति रखते हैं। तो एक तरह का अच्छा लगने पर हर लगन में कुछ ना कुछ माइनस होते हैं, ईजिली डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर देखते हैं, दोनों चीज़ों को एकदम जस्टिस करना चाहते हैं, तो उसमें मन थोड़ा इधर उधर भटकता है, या कह सकते हैं निर्णय करने में थोड़ी सी देर होती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, कई बार थोड़ा बदले की भावना भी आपके मन में देखी गई है, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काफ़ी जीवन में आप तरक्की कर सकते हैं। फिलहाल हम आ जाते हैं, ओवरऑल हमने देखा है महीना अच्छा है, इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी हमने देखा। अब एक एक ग्रह की बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं शुक्र को ही ले लेते हैं। जब शुक्र पंचम में रहेंगे 17 तारीख तक, तो शुक्र यहाँ पर आप देख सकते हैं लग्न का स्वामी पंचम में है क्योंकि तुला राशि है, इसके साथ साथ अष्टम का स्वामी भी पंचम में है। स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है, अगर कहीं आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका उससे लाभ हो सकता है। अगर आप एक चित्रकार हैं, कलाकार हैं, आपका काम किसी भी तरह से कलाकारी से जुड़ा है, ड्राइंग से जुड़ा हुआ है, डिजाइनिंग से, अब वो चाहे इंटीरियर डिजाइनिंग हो, चाहे कंप्यूटर डिजाइनिंग हो, या किसी भी तरह की डिजाइन से आपका कार्य जुड़ा हुआ है, आप म्यूजिक में हैं, ड्रामा है, एक्टर है, इससे जुड़ा हुआ आपका काम है, किसी तरह से फीमेल्स से जुड़ा हुआ मतलब कि फैशन, मॉडलिंग आदि से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, तो आपको काफ़ी लाभ होने की यहाँ पे संभावना बनती है। क्योंकि शुक्र यहाँ पर जब रहेंगे तो सूर्य के साथ रहेंगे, और सूर्य क्या है, लाभ भाव के स्वामी है। तो लग्न का स्वामी सबसे ऑस्पिशियस ग्रह अगर लाभ भाव के साथ ही बैठा हो तो लाभ कराएगा। पैसे का लाभ तो हो ही सकता है, ये भाव लाभ के साथ साथ आपके गोल्स का है, आपके लक्ष्य का है, अवार्ड्स का है, इनाम का है। तो अगर आपका काम नहीं लगा है तो काम लग सकता है। आपको जीवन में क्या करना है उस चीज़ का एहसास या उस चीज़ का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि यही जो भाव है 11वां भाव, ये प्रेरणा का भी है। किसी चीज़ से आपको प्रेरणा मिलती है। कोई सीनियर ऑफिसर, कोई सीनियर व्यक्ति, वो स्त्री भी हो सकती है, आपका फेवर कर सकता है, स्त्रियों से आपको लाभ हो सकता है। आपकी संतान, अगर आपकी संतान है तो वो एजुकेशन में काफ़ी अच्छा कर सकती है, और आप कह सकते हैं आपके और आपकी संतान के बीच में जो रिलेशन है वो थोड़े से सुदृढ़ होंगे। आपकी रुचि पढ़ाई लिखाई में लगेगी, इसके साथ साथ घूमने जाना, फन, किसी रिलेशन की शुरुआत। अगर आप सिंगल हैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के चांसेस या किसी से दोस्ती होने के चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि पंचम भाव जहाँ एक तरफ शिक्षा को दिखाता है, विद्या को दिखाता है, मंत्र शास्त्र को दिखाता है, ट्रेडिशनल नॉलेज को दिखाता है, पूर्व पुण्य को दिखाता है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस को दिखाता है, बुद्धि और ज्ञान दोनों को दिखाता है, उसी के साथ साथ प्रेम, रोमांस और किसी रिश्ते की कह सकते हैं कि शुरुआत, दोस्ती वगैरह उसको भी दिखाता है। तो उस चीज़ के लिए अच्छा समय है 17 तारीख तक। अब चूंकि सूर्य के साथ है और सूर्य एकादश भाव का ही स्वामी है, तो अवार्ड्स, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, लाभ, इस सबको भी यहाँ पे जो है शुक्र दिखा रहे हैं। 17 के बाद शुक्र आपके जाएंगे छठे भाव में, वहां पर भी सूर्य के साथ रहेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ से पहले ही 14 को पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर फिर से वो राजयोग बना हुआ है छठे भाव में। अब छठे भाव का राजयोग क्या करा सकता है, ये जो भाव है पहले ये देखना होगा। भाव है आपका रोग, ऋण,
शत्रु, इसके साथ साथ नौकर, सेवक, पालतू जानवर, कोई कंपटीशन, किसी के साथ कोई स्पर्धा जो होती है, कौन आगे कौन पीछे, किसी जैसे कोई रेस है किसी चीज में जहां कौन पहले आएगा, इस तरह की चीजें। तो उन सारी चीजों में जहां एक कंपटीशन है, जहां किसी को विनर बनना है, जहां बहुत हार्ड वर्क करके आगे बढ़ना है, तो वहां आप आगे निकल सकते हैं, या फिर उससे आपको लाभ हो जाएगा। कंपटीशन से लाभ मतलब कंपटीशन का निकल जाना, शत्रुओं से भी लाभ मतलब शत्रुता, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप जीत जाएंगे। आपका कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको और भी अच्छा करना चाहते हैं, आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये बुध, काल पुरुष के बुध का स्थान है, बुध की राशि यहाँ पर आती है। तो ऐसे में भगवान गणपति की पूजा या फिर नारायण की पूजा अगर आप करते हैं, तो अगर आपका कोर्ट केस आदि कुछ का चल रहा है तो उसमें पॉजिटिव आने का, या फिर आप एग्जाम दे रहे हैं उसका रिजल्ट और पॉजिटिव आए, तो उसकी ज्योतिष की नज़र से आप रेमेडी वो ले सकते हैं। इसी के साथ साथ वो साफ सफाई वाली बच्चियां, जो छोटी बच्चियां होती हैं जो शुक्र का प्रतीक हैं, उनके लिए कुछ करना, उनको कुछ कपड़े दे सकते हैं, खिलौने दे सकते हैं, मेकअप का सामान दे सकते हैं, वो भी एक अच्छी रेमेडी है, और जो पुण्य कर्म भी है, और आपकी जो पॉजिटिव रिजल्ट आने की चांसेस है उसको बढ़ाएगी। यहां से सूर्य और शुक्र दोनों ही 12वें भाव को देखेंगे, तो जिनकी सूर्य और शुक्र की दशा महादशा चल रही है, उनका बाहर जाने का, घूमने जाने का, विदेश जाने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू लाभ का भी एक कह सकते हैं योग बनता है। ऐसे में अगर आपकी जन्मपत्री में जो दशाएं, महादशाएं हैं, अंतरदशाएं इस तरह की हैं, जैसे कि 12th हाउस की या 3rd हाउस की चल रही है आपकी, या 9th हाउस के लॉर्ड की आपकी दशा महादशा है, और कहीं वहाँ गोचर आपका सूर्य शुक्र का आ रहा है, और सूर्य शुक्र भी आपकी कुंडली में भी किसी तरह से 12th हाउस से या 9th हाउस से रिलेटेड है, तो लंबी यात्रा हो सकती है, आप बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। और तो और यात्रा के दौरान, बाहर जाने के दौरान आपकी किसी खूबसूरत युवती या युवक से मुलाकात हो सकती है, जो कि बाहर का हो, थोड़ा फॉरेन लैंड का हो, दूसरे कल्चर का भी हो सकता है, दूसरे स्टेट का भी हो सकता है, आजकल कई बार फॉरेन देश का या दूसरे देश का भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों 12वें भाव को देख रहे हैं। और शुक्र से सप्तम स्थान कई बार वो बताता है जहां से आपका जीवन साथी आता है, या जिस जगह से आपके जीवन साथी के आने की उम्मीद होती है। अब हमने सूर्य शुक्र को देखा, इसके बाद देखते हैं जी गुरु को देख लेते हैं। देखिए गुरु जो है आपकी कुंडली में 3य भाव और 6ठे भाव के कारक हैं, बहुत ज्यादा कारक ग्रह नहीं है, और 4थे भाव में बैठे हुए हैं, पर नीच के हो रहे हैं, पर नीच भंग हो रहा है। उनका भंग इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शनि के साथ है, और शनि यहां पर सस नाम के महापुरुष योग में है, पहली बात। दूसरा, वो यहां पर जलधि अंबधि नाम के राजयोग में भी है एक तरह से। और बुध का जो यहां पर साथ मिल रहा है, जो कि आपके भाग्य के स्वामी है और 12th हाउस के स्वामी है, 11 तारीख तक मिल रहा है। तो 11 तारीख तक शनि काफी हद तक ऑस्पिशियस रहेंगे, शनि भी ऑस्पिशियस रहेंगे और गुरु भी ऑस्पिशियस रहेंगे। गुरु की अगर बात करें तो थोड़ा सा जो घर में अशांति की भाव चल रहा था, थोड़ी खटपट चल रही थी, माता की अगर तबीयत थोड़ी सी खराब थी, तो उसमें सुधार आ सकता है महीने के शुरुआत में 11 तारीख तक, उसमें काफी सुधार आ सकता है। और भाग्यवश कुछ लाभ हो सकता है, फॉरेन लैंड से या बाहर की कोई चीज आपके घर में आ सकती है, इस चीज की संभावनाएं बनती है। आप किसी प्रॉपर्टी आदि को बेचना चाह रहे थे तो वो बिक सकती है, और उससे लाभ भी हो सकता है 11 तारीख तक। उसके बाद अगर हम देखते हैं तब भी घर, गाड़ी, भूमि, वाहन आदि खरीदने का योग बनता है, कार्य में प्रमोशन का योग बनता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ने का योग बनता है, पर घर में थोड़ी सी तकलीफ, मन में थोड़ा सा कोई दुख, कुछ ऐसा घर में थोड़ा सा कलह आदि का वातावरण रह सकता है। ऐसे में पढ़ाई लिखाई का जो है मेहनत काफ़ी करनी चाहिए। अगर गुरु की, आपकी या शनि की, दोनों में से किसी की भी दशा महादशा है, पूरे मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि मन थोड़ा सा डोल सकता है, और सारे क्वेश्चंस या सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको पूरी तरह से तैयार करेंगे, तभी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि
ढैया तो है ही, और लग्न से भी चौथे भाव में शनि का गोचर मेहनत बहुत कराता है, ट्रांसफर कराता है, और समय के अनुसार निर्णय लेने होंगे। भाग्य पे ज़्यादा भरोसा ना करते हुए अपने पौरुष पे भरोसा करके प्लानिंग पे भरोसा करना है। अपने लक्ष्य की तरफ लगातार अगर बढ़ने की कोशिश करें तो फिर शनि महाराज काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि शनि जो हैं एक्चुअली कच्छप अवतार से जुड़े हुए हैं, जिसके ऊपर राहु केतु का, हमारे मन का, हमारे कर्मों का द्वंद्व चला रहता है। तो कच्छप अवतार के ऊपर सब चीज़ हो रहा है, तो बहुत स्ट्रांग, बहुत सॉलिड चीज़ है। तो जब उनकी कोई गोचर इस तरह का होता है जो शुभ भाव में हो, नाजुक भाव में हो, तो मेहनत बहुत कराते हैं, सोच बहुत रहती है दिमाग में, और काफ़ी मशक्कत के बाद फिर अमृत निकलता है, फिर रिजल्ट आता है। एज पर ज्योतिष रेमेडी आप भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, माता काली की पूजा कर सकते हैं, और बजरंगबली की अगर पूजा करते हैं वो भी बहुत बेस्ट है, खास करके अगर आपकी शनि की दशा महादशा है तो। अगर गुरु की है तो नारायण की पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई इष्ट देव हैं तो उनकी प्रार्थना आप कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। आप जिस तरह से हथेली में 5 उंगलियां होती हैं, पर इन द एंड यहीं का एक वो है, मतलब हाथ का ही प्रोलंगेशन है तो एक ही ईश्वर, अंत में एक ही है। पर हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध संसंता, सब संता। ईश्वर एक ही है पर संतों ने उसे अलग अलग नाम से पुकारा है। तो अगर आपके कोई इष्ट देव हैं तो उन्हीं की आप प्रार्थना कर सकते हैं। अन्यथा जिसकी गुरु की दशा महादशा है भगवान विष्णु की पूजा कर सकता है। शनि में माता काली, हनुमान, इनका थोड़ा सा ज़्यादा बताया गया है। अगर थोड़ी सी हम इनकी दृष्टियां भी देख लेते हैं, गुरु की अगर दृष्टि देखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5, गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो अगर हम इस भाव से गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये अष्टम भाव है, मतलब एक दृष्टि गुरु की अष्टम भाव पर पड़ेगी। 7वीं दृष्टि ठीक सामने वाला भाव 7वां होता है, 10म भाव पर पड़ेगी। अगर ये 7वीं है तो 8वीं 9वीं दृष्टि जो है 12 भाव पर, 12वें भाव पर पड़ेगी, जहां पर कन्या राशि है, छठी राशि है। ये भाव 12वां है, और जो नंबरिंग है ये राशि दिखाती है। जैसे कि आपके प्रथम भाव में 7वां नंबर है, क्योंकि तुला जो है 7वीं राशि है, इस वजह से। तो अष्टम भाव पर जो गुरु की दृष्टि है वो थोड़ा सा आपकी हेल्प कर रही है। इन लॉस के रिलेशन, इन लॉस से जो रिलेशन है उसमें आपकी पत्नी से जो रिश्ते बिगड़ सकते थे इस अंगारक योग की वजह से, आपकी पत्नी या पति से, आपकी पति या पत्नी कुछ ऐसा कह सकते हैं, उनको कुछ गुस्सा आ सकता है, स्पाउस वगैरह भी कुछ ऐसा कह सकते हैं जो शायद आपको प्रिय ना लगे, पर गुरु यहाँ पर आपको थोड़ा सेव कर रहे हैं। उसको गुरु की जो दृष्टि है वो ऑस्पिसनेस को बढ़ा देती है, तो थोड़ा सा गुरु की कृपा हो रही है। तो हो सकता है ऐसा कुछ ना हो, पर फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, और गुरु को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने के लिए केसर का तिलक लगा सकते हैं माथे पर, जीवा पर और नाभि में। अब इस चीज का दूसरा भी मतलब है, केसर ज्ञान को दिखाता है। माथे का मतलब आप कह सकते हैं कि मन जो है हमारा, जो मस्तिष्क है वो, जीवा हमारी इंद्रिय है, तो इंद्री में भी ज्ञान होना चाहिए, मन में, इंद्रियों पर। नाभि जो है हर चीज का मूल है, मूल की तरह से आप कह सकते हैं। तो हम जितनी भी अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें सुने, अच्छी चीजें देखें, सुने, बोलें, तो वो भी एक तरह का आप कह सकते हैं गुरु को मजबूत करना है। गुरु ज्ञान है, बुद्धि है और क्या कह सकते हैं, ज्ञान है। बुद्धि और ज्ञान में आप कहेंगे वो तो लगभग एक सी चीज़, थोड़ा सा अंतर है। बुद्धि मतलब किसी चीज़ को जल्दी से समझ लेना, अच्छी प्लानिंग बना लेना, जल्दी से याद कर लेना, जल्दी से रिकॉल कर लेना। ज्ञान बड़ी पिक्चर को देख पाना, उस किताब को पढ़ने के बाद जो निचोड़ निकला है उसका इम्प्लीमेंट कर पाना, वो गुरु हैं। तो अच्छी अच्छी बातें सुनना, ये सब चीज़ें भी अगर आप करेंगे हर दिन, हर सुबह, क्योंकि दिमाग, हमारा जो जीवन है वो भी एक बगीचे की तरह है जिसका हमको ख्याल रखना होता है। अगर उसको हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, फॉलो करते हैं तो वो खूबसूरत दिखता है, अगर नहीं तो खरपतवार अपने आप उगने लगता है। तो अच्छी अच्छी अगर बातों पर आप ध्यान देते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, तो गुरु की भी वो भी एक रेमेडी है। उससे क्या होगा,
आपके और आपके स्पाउस के बीच जो संभावना थोड़ी सी बन रही है, इन लॉ के बीच कुछ बात होगी, पर आप क्योंकि अच्छी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा समझ जाएंगे। अगर वो कुछ कहते भी हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, कहेंगे क्या रखा है इन बातों में, अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हैं, अपने गोल पे ध्यान देते हैं। और फिर ये भी कह सकते हैं कि भाई ये तो थोड़ा सा ग्रह थोड़ा प्रॉब्लम ला ही रहे हैं, तो ग्रहों को थोड़ा प्रॉब्लम लाने दो, पर मुझे ग्रहों के हिसाब से नहीं चलना है, मुझे ग्रहों को अपने हिसाब से चलाना है। क्योंकि मन के हिसाब से आप नहीं चलेंगे, आपका मन आपके हिसाब से चलना चाहिए। तो गुरु की ये हो गया आपका अष्टम भाव पर दृष्टि। दसम भाव पर पद प्रमोशन, प्रतिष्ठा में वृद्धि जरूर हो सकती है, कंपटीशन रहेगा, हार्ड वर्क रहेगा, मेहनत के बाद ही यहाँ पर रिजल्ट आएगा, क्योंकि शनि भी यहाँ पर हैं। 11 तारीख तक थोड़ा सा ज़्यादा चांस है किसी अच्छी न्यूज़ मिलने का, घर में या ऑफिस से, क्योंकि बुध का जो गोचर है वो शुभ है। ऐसे में बुध की दशा अंतर दशा हो और बुध आपकी कुंडली में अच्छे हों, जन्म कुंडली में, तो फिर कोई बड़ी अच्छी घटना हो सकती है, प्रमोशन आदि भी हो सकता है, धन आदि भी कहीं से आपको मिल सकता है, फॉरेन लैंड से या दूसरी कंपनी से या दूसरे व्यक्ति से आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आदि धन का मिल सकता है। यहाँ पे गुरु की जो 12th हाउस पर जो स्थिति है, 12वें भाव पर जो दृष्टि है, वो आपको बाहर ले जा सकती है, विदेश ले जा सकती है, लंबी यात्रा करा सकती है। गुरु बच्चों के भी कारक हैं, ऐसे में आपके जो बच्चे हैं वो कहीं बाहर जा सकते हैं। आप एजुकेशन के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं बाहर जाने के यहाँ पे योग बनते हैं। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बाहर जाना हो, चाहे वो प्रमोशन हो, सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम के बाद सॉल्व होंगी, एकदम स्मूथ नहीं होगा। जैसे कहीं जाएंगे तो हो सकता है कुछ भूल जाएं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हर केस में गुरु पहले नीच हुए हैं, फिर भंग हुआ है, फिर राजयोग बना है, तो उस हिसाब से चीज़ें ऐसा लगेगा कि शायद मेरा प्रमोशन नहीं हो पाता या नहीं होगा, पर हो जाएगा, इस तरह से हो सकता है। यहाँ पर शनि की दृष्टियों की बात करें, गुरु की जो यहाँ पर स्थिति है वो एजुकेशन के मामले में मैंने जैसे बताया कि हार्ड वर्क से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी, तभी यहाँ पर रिजल्ट आएगा, क्योंकि शनि के साथ हैं। प्यार मोहब्बत उसके मामले में महीना अच्छा है, जो लोग सिंगल हैं, कारण उसका क्या है, शुक्र है। शुक्र की दोनों ही भाव में अच्छी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर भी शुक्र जो है प्यार मोहब्बत के मामले में ठीक ही रहते हैं, पर जो लोग पहले से शादी में हैं, जो लोग पहले से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लंबी दोस्ती चल रही है, उनके बीच में थोड़ी सी तकरार रह सकती है मंगल की वजह से, उस पर हम जल्दी आएंगे। शनि की जो दृष्टियां हैं उनको देखें, 1 2 3 रोग ऋण शत्रु का तो विनाश करेंगे, पर घर मन में थोड़ी अशांति कर सकते हैं। जो सप्तम दृष्टि है वो दसम भाव पर है, मेहनत बहुत कराएंगे, भाग्य धीरे धीरे साथ देगा, बॉस से थोड़ी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और शनि की जो दसम दृष्टि है वो लग्न पर आ रही है, मतलब शनै कोई भी चीज़ होगी थोड़ा रुक कर होगी। इसको ढैया भी बोलते हैं, जो हमने जिससे बात की है, मेहनत ज़्यादा होगी, रिजल्ट देर में आएगा, आएगा तो सही, अभी किए हुए कर्म का रिजल्ट बाद में आ सकता है, थोड़ा सा बाद में आए, ऐसा भी हो सकता है। रेमेडी की हमने बात की, माता काली की पूजा, रुद्राभिषेक, बजरंगबली, और फिर इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की पूजा, क्योंकि शनि महाराज भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। भैरव बाबा की पूजा भी शनि के लिए की जाती है। वैसे देखा जाए तो भैरव, हनुमान, भोलेनाथ, माता काली ये सब एक ही हैं, शिव परिवार में ही आ जाते हैं। तो सब माता काली तो हैं ही, और हनुमान जी रुद्रावतार हैं, भैरव जी भी एक तरह से शिव के हैं, तो भोलेनाथ का ही शिव परिवार की पूर्णतः पूजा की जाए तो सारे ग्रहों के लिए एक रेमेडी होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं, बुध की हम बात कर चुके हैं। बुध की अगर हमने बात की है, उसके बाद नहीं, शुक्र की हमने बात की है, बुध की थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए बुध यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, पंचमेश हैं और द्वादश हैं, चतुर्थ में आ रहे हैं। बाहर से घर में कुछ आ सकता है, बाहरी चीज, कोई फॉरेन से कोई घर में रिश्तेदार वगैरह आ सकता है, और यात्राओं के चांस बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छी घटना हो सकती है 11 तारीख तक। अगर माता वर्किंग वोमेन है तो उनका कुछ प्रमोशन आदि या धन आदि में वृद्धि आपके हो सकती है, इस तरह का यहाँ पर है। और 11 तारीख के बाद भी यहाँ पर जो पंचमेश है अपने नवम में जा रहा है, तो अगर आप एजुकेशन में कोई तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन आदि में अगर बुध की दशा है तो आपको किसी कंपटीशन आदि में विजय मिल सकती है। शिक्षा के लिए अच्छा समय रहेगा। यहाँ से जब बुध यहाँ से थे
तो आपके दसम भाव को देख रहे थे, मतलब पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि को करा रहे थे। जब यहाँ पर हैं तो लाभ करा सकते हैं, स्टॉक मार्केट आदि से लाभ हो सकता है। अगर आप अकाउंट्स में हैं, आपका काम सेल्स का है, मार्केटिंग का है, टीचर हैं आप, किसी तरह से आपका ऐसा काम है जहाँ पर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर बोलने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर लिखाई पढ़ाई का कुछ ध्यान होता है, इस तरह का काम है, तो काफ़ी अच्छा समय रहेगा आपके लिए। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कहीं पर भी जहाँ पर ये डाटा इकट्ठा करना होता है, उस तरह का कुछ समझाना होता है, पढ़ाना होता है, इस तरह का टीचर, इस तरह का जो काम है उसके लिए अच्छा समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि बुध की जो है दृष्टि, दोनों ही दृष्टि भी अच्छी है और खुद भी अच्छे भावों में बुध हैं। इसके बाद हम अगर आ जाते हैं आपके शनि, गुरु, बुध, शुक्र, सूर्य सब हमने देखा। राहु, मंगल और केतु बचे हुए हैं। देखिए राहु अष्टम में बहुत अच्छे नहीं कहे गए, वहां से मंगल भी वहां पर पहुंच रहे। इन लॉस के साथ जो रिलेशन है उसका ख्याल रखें। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, प्रेम पूर्वक रहें, एक दूसरे की गलतियों को थोड़ा सा माफ करें, गुस्से का थोड़ा सा ख्याल रखें। यहाँ बैठे जो राहु हैं वो भाग्य को थोड़ा सा रोकते हैं, चीज़ों में थोड़ा सा। अगर राहु की दशा महादशा है और आपको दिक्कत आ रही है तो माता दुर्गा की पूजा अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ या फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चय नवाण मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं। दिल से मन से माता की अगर पूजा करेंगे तो राहु नॉर्मली पॉजिटिव रिजल्ट देने लगते हैं। राहु के लिए थोड़ा बहुत नारियल को अपने सर के ऊपर से 11 बार उतार कर पानी में बहाना, ये भी एक रेमेडी है। कुछ लोग कोयला भी, जौ आदि का दान करते हैं, कभी कभार आप उसको कर सकते हैं, पर मेनली रेमेडी जो है एक तो माता दुर्गा की पूजा। इसके साथ साथ बुधवार वाले दिन आप लंगड़े, कोई भी लंगड़ा व्यक्ति हो, अंधा व्यक्ति हो, मतलब कि विकलांग व्यक्तियों की सेवा, हॉस्पिटल्स में अगर किसी तरह का आप दान देते हैं, शमशान आदि जो जगह है वहाँ पर अगर कोई दान देते हैं तो राहु थोड़ा शुभ रिजल्ट देने लगते हैं। इसके बाद राहु की दृष्टियों को अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 12वें भाव पर दृष्टि पड़ी। यात्रा करते वक्त विशेष ध्यान रखें, थोड़ा सा खर्चा वगैरह राहु यहाँ से ला सकते हैं। राहु की जो नवम दृष्टि है वो पंचम भाव पर आ रही है, तो विद्या में थोड़ा मन कम लगेगा, मन थोड़ा बहकेगा ज़्यादा। आपके बच्चे थोड़े से नौटी हो सकते हैं, शरारती हो सकते हैं, आपकी थोड़ी कम सुनेंगे, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। खासकर तब होगा अगर राहु की महादशा है तो। अंगारक योग यहाँ पर पति पत्नी के बीच में थोड़ी दूरी ला सकता है। मंगल की दृष्टियों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो 1, 2, 3, 4, एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि है और मंगल आपके धन भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है। तो बड़े भाइयों से भले ही थोड़ी दूरी बनाए, पर पैतृक संपत्ति का यहाँ पे योग बनता है, अचानक से कोई धन लाभ का यहाँ पर योग बनता है और जमीन आदि से लाभ यहाँ पर हो सकता है। वाणी की क्रूरता रह सकती है, वाणी में आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, आप भी और आपका पति पत्नी प्रेमी प्रेम का भी, कि उसके कारण कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो वाणी का ख्याल रखें। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरहु को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर सत्य भी इस तरह से बोला जाए तो वो भी व्यक्ति को कड़वा लग जाता है। तो सत्य भी बोलें तो इस तरह से बोलें जिससे आपका भी लाभ हो और वो व्यक्ति भी कुछ समझ पाए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो उस मूड में नहीं है तो शांत रह जाइए थोड़ा सा। अगर वो खुद कुछ कह रहे हैं तो आप शांत हो जाएं। जब उनका मन ठीक हो, आपको लगता है स्थिति ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करें ताकि कोई रिजल्ट निकले, ना कि उसकी वजह से और उल्टा मामला बिगड़ जाए। तो कर्म का भी अपना महत्व है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। योगा, मेडिटेशन, अच्छी अच्छी बातें सुनना देखना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छा इनपुट जाएगा तो अच्छा आउटपुट भी जाएगा। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि जैसा कर खाओगे आहार वैसा करोगे व्यवहार। बात तो एकदम ठीक है, पर आहार सिर्फ वो नहीं होता जो हम खाते हैं, वो तो है ही। इसके अलावा जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम टच करते हैं, वो भी आहार है। कैसे वातावरण में हम हैं, तो अच्छी चीज़ों को जितना आप अपने करीब लाएंगे, क्योंकि हमारा जो मन है वो इंद्रियों का राजा है, वो इंद्रियों के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर उसी को हमको देता है। अगर सारी इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव होगी तो आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी, खास करके जब इस तरह का योग या मंगल या राहु की आपकी दशा महादशा हो। मंगल के लिए बजरंगबली की पूजा बहुत फेमस है। मीठे का दान मंगलवार को, अगर मंगल की दशा महादशा है और अगर मंगल आपकी कुंडली में थोड़े से नेगेटिव हैं या सप्तमेश आपका बहुत अच्छी तरह नहीं है, तो फिर मंगल
हनुमान जी की पूजा, आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड और मीठे का प्रसाद बांट सकते हैं। इससे आपको जरूर थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो तृतीय भाव पर आ रही है। पराक्रम रहेगा, मेहनत करेंगे, अंदर से हिम्मत भी रहेगी, पर थोड़ा सा अधैर्यता रह सकती है, गुस्सा थोड़ा सा हो सकता है, और अपने आस पड़ोस वालों से थोड़ी सी, भाइयों से भी थोड़ी सी दूरी आ सकती है। इस चीज का ध्यान रखें। तो हमने लगभग सारे ग्रहों को देख लिया, और इसके बाद हम थोड़े से आपके त्योहार ले लेते हैं। त्योहार कैसे रहेंगे इस महीने। तो देखिए, आपको होली की बहुत बहुत बधाई हो। 28 तारीख की छोटी होली है और 29 तारीख की बड़ी होली है। छोटी होली को आप हिरण्यकश्यप वाली आपने कहानी सुनी होगी। वैसे भी हमारे सारे त्योहार लगभग धर्म की अधर्म पर विजय और सत्य की असत्य पर विजय को दिखाते हैं। और ज्योतिष का भी सिद्धांत जो है कर्म का है, धर्म का है। धर्म एकमात्र महत्व की चीज़ है। अब यहाँ पे धर्म का जो मतलब है वो साधना पद्धति जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की अलग अलग हो सकती है ईश्वर के लिए, वो है। इसके साथ साथ दया, करुणा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अपने कर्तव्य का पालन करना, ये सब भी जो धर्म के 10 स्तंभ हैं वो भी धर्म का ही पार्ट है। तो उन सभी का जो पालन करते हैं वही धर्म है, जिसको धारण किया जा सके, जो धारण करने योग्य हो। इसके बाद 11 तारीख की महाशिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 28 तारीख की पूर्णिमा है ही, छोटी होली पूर्णिमा की होती है। 9 तारीख की विजया एकादशी है और 29 तारीख की अम्बालिका एकादशी है। तो एकादशी का व्रत जो भगवान नारायण के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 और 26 तारीख का प्रदोष व्रत है। 11 तारीख की महाशिवरात्रि है और 31 तारीख की संकष्टी है। संकष्टी गणेश जी से तोड़ा हुआ त्यौहार है, तो जो लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। 13 तारीख की अमावस्या और 14 तारीख की मीन संक्रांति। अमावस्या और संक्रांति दोनों ही दिन एक तो व्रत, दान, मंत्र आदि का बड़ा महत्व है, मंत्र सिद्धि करने का। संक्रांति से अगर कुंडली में कोई दोष आदि होता है तो कुछ जप शुरुआत की जाती है, तो उसका एक विशेष महत्व संक्रांति का। और वैसे भी आध्यात्मिकता में ऊपर बढ़ने के लिए, क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से होती है। सूर्य जो राशि पार करते हैं, सूर्य हमारी आत्मा है, तो आत्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिकता के लिए विशेष महत्व है। तो ये था मेरी तरफ से तुला राशि के लिए मार्च का राशिफल। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।